महाकुंभ 144 साल के बाद इस बार जो आया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस इस बारे में बना दिए हैं, बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन जिस बारे में हम इस बार बात करेंगे, मैथमेटिक्स इसके पीछे क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेटरी सिस्टम इसके पीछे क्या है, उससे हो क्या रहा है, होगा क्यों, इसको 144 साल के बाद ही क्यों बनाया जा रहा है, इसको 2 साल 4 5 6 8 10 उल्टी सीधी कोई भी फिगर उठा लीजिए, उस पे क्यों नहीं मनाया जा रहा है। 6 साल वाले अर्थ कुंभ में क्या फर्क है, 12 साल वाले कुंभ में क्या फर्क है, क्या ये ऐसे ही बना दिया जाता है? और अगर ये ऐसे ही बना दिया जाता है तो इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट इसी बार क्यों आ रहे हैं? क्या सिर्फ हाइप है? क्या मीडिया की बनाई हुई हाइप है? क्या पॉलिटिकल हाइप है? क्या सिर्फ धार्मिक हाइप है? या कुछ और भी है? और अगर है तो वो क्या है? एक एक करके हर सवाल का जवाब देंगे और मैथमेटिकली दिया जाएगा। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्यों 144, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या कुंभ सिर्फ 144 पे आता है? नहीं, कुंभ का मतलब है एक त्योहार जिसका रेफरेंस जुपिटर से आता है। अब ये जुपिटर से क्यों आता है? मंगल से क्यों नहीं आ जाता है? चंद्रमा से क्यों नहीं आ जाता है? सूर्य से क्यों नहीं आ जाता है? सब प्लेनेट से अपने अपने सिस्टम के हिसाब से अपने अपने त्योहार और चीजें एसोसिएटेड है, लेकिन जुपिटर से ही कुंभ का क्या रिलेशन है? देखिए, हिंदी में हमारे और संस्कृत में हमारे जो पूर्वज हैं, जो साइंटिस्ट हैं, पुराने लोग रहे हैं, जो आध्यात्मिक लोग रहे हैं, उन्होंने हमें एक शब्द दिया जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी न्यूटन ने नहीं निकाली, उससे पहले किसी और अंग्रेज या किसी और ने नहीं निकाली। ग्रेविटी को हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। मतलब क्या है? ये गुरु से आता है, गुरुत्वाकर्षण। पर गुरु से क्यों आता है? बृहस्पति, जिसका दूसरा नाम गुरु भी है, इंग्लिश में जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? क्यों जानना चाहते हैं? क्या मिलेगा, क्या करेगा? समझने की जरूरत यह है कि हमारे आसपास एस्ट्रॉइड की एक बहुत बड़ी बेल्ट है जिसको शूद्र प्लेनेट भी कहा जाता है। वो अर्थ से ना टकराए उसके लिए जुपिटर, जो गुरुत्वाकर्षण है उसका, वो उसको खींच लेता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि हमारी मदर अर्थ को, यानी कि हमारी मां को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? जुपिटर सेवियर है। इसीलिए हम इंसान की जन्म कुंडली में जुपिटर अगर किसी का बलवान है तो हम कहते हैं कि अच्छी कुंडली है, धार्मिक कुंडली है। देखिए, जो बचाएगा वो धर्म का प्रतीक हो जाएगा। धर्म को आप किसी भी नाम, किसी भी पंथ से जोड़ सकते हैं, अलग अलग रिलीजन से जोड़ सकते हैं, लेकिन बचाने वाला धार्मिक कार्य कर रहा है। और धार्मिक कार्य यहां कौन कर रहा है? जुपिटर। और कैसे कर रहा है? अपनी गुरुत्वाकर्षण से, यानी कि अपनी ग्रेविटी से कर रहा है। तो जुपिटर का सिग्निफिकेंस तो यहां से प्रूव हो जाता है। देखिए, हमारे सराउंडिंग में हर चीज 360 डिग्री में है, तो सब ऑर्बिट कर रहे हैं सन का। अर्थ भी कर रही है, मून भी कर रहा है, मून अर्थ का कर रहा है, 360 में ही कर रहा है, और बाकी सारे प्लैनेट्स भी सन का ही 360 डिग्री में ऑर्बिट कर रहे हैं। अब जुपिटर सन का 360 डिग्री ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगाता है? 12 साल। देखिए, 12 राशियां, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 30 डिग्री की एक राशि। 30 डिग्री की एक राशि में जुपिटर 1 साल रहता है। जब वो 1 साल एक राशि में रहता है तो 12 साल के अंदर वो पूरे का पूरा सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। जब जुपिटर 6 राशियों को पूरा कर लेता है ट्रांजिट, यानी कि 180 डिग्री का ट्रांजिट पूरा कर लेता है 6 साल में, तो हम उसे कहते हैं अर्थ कुंभ। जिस वक्त तो 12 राशियां यानी कि पूरे 360 डिग्री घूम जाता है तो हम कहते हैं उसे महाकुंभ। लेकिन फिर ये 144 क्या है? देखिए, जब जुपिटर ने पूरे सन का चक्कर मारा 360 डिग्री, तो 12 साल में मारा, तो वो क्या बना? एक राउंड, एक एलिप्टिकल, एक ऑर्बिट बना। लेकिन अब आप अपने घर का जब कमरा बनाते हैं तो 12 बाय 12, 9 बाय 9, 10 बाय 10, 14 बाय 14, 16 बाय 16, ये क्या है? जो स्क्वायर फीट निकलते हैं, और इस केस में 12 बाय 12 जो साल निकलते हैं वो 144 है। वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। पर परफेक्ट स्क्वायर से क्या होता है? जुपिटर ने जब पूरे का पूरा 360 डिग्री घूमा तो हर राशि में एक बार 1 साल में कंप्लीट किया। और यही जुपिटर जब 12 बार हर राशि में से गुजरता है तो 12 × 12 यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बना देता है। और ये आपके और मेरे लाइफ टाइम में एक ही बार आएगा, क्योंकि विश्वामित्री महादशा जिसे हम कहते हैं और एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करी जाती है, वो भी 120 साल की है। तो ये तो उससे भी ऊपर निकल जाता है 144। तो ये एक ही बार आता है, इसलिए 144 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, तो ये 144 के साथ सेलिब्रिटीज क्यों आ रहे हैं, नेम फेम क्यों आ रहे हैं? देखिए, कोई उनको कहता है कि पाप नष्ट करने का सबसे अच्छा मौका है, गंगा में भी डुबकी है, पाप भी नष्ट होगा। ये आध्यात्मिक कार्य और ये आध्यात्मिक तौर पर समझने वाली चीजें हैं।
हम यहाँ आध्यात्मिक तौर पे ज्यादा टच नहीं करते हुए प्रैक्टिकल तौर पे इस बात को टच करेंगे कि हो क्या रहा है, देखना क्या है, समझना क्या है। देखिए, 3 नदियों का संगम है। हम जानते हैं गंगा पवित्र क्यों है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। साइंटिफिकली भी आप जा सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कि गंगा में ऐसा क्या है जो किसी और नदी में नहीं मिल रहा। और वो नदी जिसको हम अपनी माँ भी कहते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में क्यों आई है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी, ओल्डेस्ट। इसके इतने प्रूफ्स हैं कि आप पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाएंगे। इसके इतनी कैलकुलेशन है, शक संवत, विक्रमी संवत, युधिष्ठिर संवत, संवत यानी कि साल, गिनते चले जाइए, हैरान होते चले जाएंगे। तो माँ तो वहीं आएगी जहां बच्चे होंगे, तो इसलिए गंगा माँ उस जगह आई हैं धरती पर, वहां भेजी गई हैं जहां उसके बच्चे हैं, यानी कि आप और मैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से आ रहे हैं। ये चीज जब बाकी सिविलाइजेशंस आगे बढ़नी शुरू हुई, जैसे कि गोरों की, जैसे कि कोकेशियंस की, अलग अलग एरियाज में अब्रॉड की, फॉरेनर्स की, तो धीरे धीरे उनको भी मैथमेटिकली ये 144 और ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई है उनको समझ आने लगी। उनको हमारे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, लेकिन ये जानने की इच्छा क्यों होती है उनकी? इसलिए क्योंकि हमारे पास एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है, जो कि मैंने मेंशन किया। एक फ्लूक नहीं, एक हाइपोथेसिस नहीं है, प्रूवन फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंटेड हैं। और वो जब अपने बाइनोकुलर्स लगाते हैं, जब अपने टेलीस्कोप्स लगाते हैं, जब अपने नासा से ये सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालते हैं, देखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि ये इन सिंक हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कही गई, और जो मैंने आपको इतनी सारी अभी आपको बताई हैं उन सब के साथ सिंक में है। इसलिए सब यहाँ आते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रयागराज में इस बार जहां 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, वो सबसे पवित्र स्थान, एक पॉइंट, एक ट्रायंगल माना जा रहा है। और हमारे बुक्स में भी ये कहा गया है। तो यहां पर आकर 144th ईयर में, जो कि जुपिटर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यहां आकर आप भी इस डुबकी को लगाइए। पर डुबकी लगाने से क्या होगा? सब कह रहे हैं डुबकी लगाइए, मैं कहता हूं बाहर बैठकर आ जाइए, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, थोड़ा सा पाप नष्ट हो जाएगा। फिर बोलूंगा पाप पुण्य में नहीं जा रहा हूं, मैं उस डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। होगा क्या? देखिए, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी बॉडी में भी 70 से 72% वाटर है। आप जो खा रहे हैं, हर वेजिटेबल में वाटर है। आप उससे जिसको पका रहे हैं उसमें वाटर है। और ये वाटर हैज गॉट अ मेमोरी। आप इसके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, थोड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वाटर की एक मेमोरी है। वाटर सब कुछ याद रखता है। जितनी वहां चैंटिंग्स हो रही हैं, साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं अलग अलग तरह की, वो सारी की सारी वाटर रिटेन कर रहा है। और हमारी बॉडी में भी वाटर है। हमारी स्किन वाटर को ब्रीथ कर सकती है, वो उसको इनहेल कर सकती है, ले सकती है। जब आप उस डुबकी को मारेंगे, जब आप उस पानी के अंदर जाएंगे, तो जो आपका वाटर है, देखिए वाटर में कुछ भी मिला दीजिए, वाटर आपस में मिक्स हो जाता है, वो आपकी बॉडी में मिक्स हो जाएगा। वो ऑसिलेशंस, वो साउंड्स, इसके पास मेमोरी है, मेमोरी फ्रॉम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो कि उस मंत्रों के थ्रू आ रही है, वो आपकी बॉडी में जाकर आपका हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, आपके हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी। जिससे होगा क्या? रिजुविनेशन ऑफ योर सेल्स होगा, क्योंकि वाटर ही है। लिक्विड ऑर्गन्स में जिसमें हमारे ब्लड चल रहे हैं, वो उसमें वाटर कैरी हो रहा है, वो आपकी हर चीज को जाएगा। आपके माइंड के उस पोर्स को खोलेगा जो कि अभी तक बंद पड़े हैं या नहीं खोले हैं। डिहाइड्रेशन हो रही थी तो क्या होता है? दिमाग नहीं चलता। डिहाइड्रेशन कैसे जाती है? वाटर से जाती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। इस मौके को जाने मत दीजिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। ये वो मौका है जो अगर आपने खोया तो शायद आपको अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में मौका ही ना मिले करने का। क्यों? शायद आपको ये भी नहीं पता कि आप इंसान बनेंगे कि जानवर, हम नहीं जानते। इसलिए ये कुंभ का सिग्निफिकेंस साइंटिफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात फॉरेनर्स जानते हैं। ये बात स्टीव जॉब्स, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वाइफ जानती हैं, इसलिए आई हैं। बिल गेट्स आके जा चुके हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जा चुके हैं और आने वाले हैं। इसलिए जाइए, मौके का फायदा उठाइए, भगवान का नाम लीजिए। वो जो वेव्स क्रिएट हुई हैं साउंड की, वो जो वाटर प्यूरिफिकेशन हुआ है, आप उसको हाइपोथेसिस के थ्रू या फिर उसको ये हो गया वो हो गया, जो आजकल बड़े नेगेटिव वीडियोस आ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं रखा। वाटर तो फ्लो कर रहा है, अगर कहीं गंदा भी था तो भी निकल जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी में जो आपको मौका मिलेगा उसको रिटेन करने का या फिर अपने वाटर कंटेंट को चेंज करने का या उसको रिफाइन करने का, वो छूट जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाइए और वीडियोस के लिए बने रहिए।
हरे कृष्णा।